प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। हम सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भीतर से बेचैन रहते हैं। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हम अपने जीवन का अधिकांश समय बाहर की दुनिया को संवारने में लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान नहीं देते। हम घर को सुंदर बनाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन मन को शांत और पवित्र बनाने के लिए समय नहीं निकालते। जब मन अशांत होता है, तब सबसे बड़ी उपलब्धि भी छोटी लगने लगती है, और जब मन शांत होता है, तब साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की हो? जब तक वह चीज नहीं मिली, तब तक लगा कि बस यही मिल जाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन जब वह मिल गई तो कुछ समय बाद मन ने कोई नई इच्छा पैदा कर दी। यही मन का स्वभाव है। इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम के साथ मत बांधिए। एक किसान की कहानी है। वह हर साल मेहनत करता था। कभी फसल अच्छी होती, कभी खराब, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। किसी ने उससे पूछा, तुम निराश क्यों नहीं होते? किसान मुस्कुराकर बोला, मेरा काम बीज बोना है, परिणाम देना प्रकृति का काम है। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यदि हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें तो मन हल्का रहता है। आज लोगों के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन तनाव भी पहले से अधिक है। इसका कारण यह है कि तुलना बढ़ गई है। हम अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगे हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास प्रसिद्धि है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सुख का प्रमाण नहीं होती। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए तुलना छोड़िए, अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए, अपने कल से बेहतर बनिए। यही वास्तविक प्रगति है। जीवन में माता पिता का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता नहीं है, उसके जीवन में संतोष भी नहीं हो सकता। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीवन दिया, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार दूसरों की सहायता करने की आदत डालिए। सहायता केवल धन से नहीं होती। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मुस्कान, किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी सहायता। कई लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे रखें। इसका एक सरल उपाय है, हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। मोबाइल, टीवी और शोर से दूर रहकर कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे कि हमारे अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं से पैदा होते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान का आनंद खो देते हैं। याद रखिए, वर्तमान ही जीवन है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, और आने वाला कल अभी आया नहीं है। इसलिए आज को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखिए। क्षमा का महत्व भी समझिए। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी वही करें। क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं जहर पी लेना। क्षमा करने से मन हल्का होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत बात को सही मान लें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर दें। सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने संघर्ष न देखा हो, लेकिन संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार इंसान भी चुनौतियों से गुजरकर परिपक्व बनता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराइए मत, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य स्थायी शक्ति देता है। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आपको पहचाने। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान कम है। जानकारी आपको बताती है कि क्या करना है, जबकि ज्ञान आपको सिखाता है कि सही क्या है। इसलिए केवल पढ़िए मत, सीखी हुई बातों को जीवन में उतारिए। वही वास्तविक परिवर्तन लाती है। हर दिन सुबह उठकर 3 बातें याद कीजिए। पहली, मैं आज शिकायत कम करूंगा। दूसरी, मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तीसरी, मैं आज अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। यदि कोई व्यक्ति केवल इन 3 बातों पर चलना शुरू कर दे, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अंत में याद रखिए कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है,
बल्कि सार्थक होना है। पैसा, पद और प्रसिद्धि एक सीमा तक ही साथ चलते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, अच्छा चरित्र और लोगों के दिलों में बनाई गई जगह बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए प्रेम बांटिए, करुणा रखिए, सत्य का साथ दीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जब मन में विश्वास होता है तब डर कम हो जाता है। जब मन में प्रेम होता है तब नफरत की जगह नहीं बचती, और जब मन में शांति होती है तब जीवन सुंदर बन जाता है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, शक्ति और शांति प्रदान करे।